अस्सलाम वालेकुम। और आप लोगों की बेहद फरमाइश पे मैं लेकर आ गई हूँ ऑर्गेनिक राइस फेस वॉश। जी हाँ, आप लोग बार बार कमेंट सेक्शन में भी कह रहे थे मुझसे कि मैम फेस वॉश लेकर आए, सिस्टर फेस वॉश की रेसिपी बताएं, ऑर्गेनिक फेस वॉश की रेसिपी बताएं। तो फिर मैंने सोचा चले आज आप लोगों से ये सीक्रेट भी मैं अपना शेयर कर देती हूँ। लेकिन मैं तो आप लोगों की हर बात मान लेती हूँ, हर चीज बता देती हूँ, लेकिन आप लोग क्या करते हैं? आप लोग ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना मेरी वीडियोस को आगे शेयर करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मैं आप लोगों को इतनी अच्छे अच्छे सीक्रेट्स बताती हूँ जो कोई भी आपको फ्री में नहीं बताता। तो आप लोग कम से कम मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, सब्सक्राइब तो किया करें ना। ये फेस वॉश इतना बेहतरीन फेस वॉश है जो डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में, डेली यूज आइटम है ये, रिपीट इससे इंशाल्लाह आपको ऑर्डर मिलेंगे। हर्बल है, सल्फेट फ्री है, एक्नी व्हाइटनिंग दोनों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है इस फेस वॉश में। मैं आपको बिल्कुल ऑर्गेनिक फेस वॉश की रेसिपी देने जा रही हूँ जिसमें बिल्कुल भी केमिकल नहीं है, केमिकल से बिल्कुल पाक है। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और आगे अपने प्यारों से शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोग भी खुद मुख्तार बन सकें और किसी के मोहताज ना रह सकें, अपने पांवों पे खड़े हो सकें और खुद घर में बैठ के अपनी इनकम जनरेट कर सकें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने तकरीबन 30 ग्राम चावल लिए हैं। अभी मैं आपको इसका वेट भी करके दिखा देती हूँ। आपके पास जो चावल हो आप उसे यूज कर सकते हैं। और सबसे पहले हमने अपनी हर चीज को साफ कर लेना है, सैनिटाइज कर लेना है ताकि हमारी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छी बने। मेरे पास जो चावल थे मैंने वो ले लिए हैं और अब मैं उनका आपके सामने वेट करूंगी। कभी भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स का काम शुरू करें तो सफाई सुथराई का हमेशा ख्याल रखा करें। ये मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, वरना सफाई सुथराई का ख्याल नहीं करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट आप जितनी भी मेहनत से बना लें वो फायदा देने के बजाय नुकसान देगी और फेस पे एक्नी आना शुरू हो जाएगी और इसके अलावा किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए सफाई सुथराई का खास ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चावल मैंने ले लिया है और चावल को मैं इधर बीकर में डाल रही हूँ और ये तकरीबन 30 ग्राम चावल है। ठीक है, चावल का पाउडर मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप यहाँ पर यूज करें। बेहतर यह है कि आप चावल ले लें। अच्छा, आप टोटा चावल भी ले सकते हैं। टोटा चावल थोड़ा सस्ता मिलता है। देखें 33 ग्राम मेरे चावल यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। अब मैंने इसके अंदर इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। मैं तकरीबन 3 पानियों से वॉश करूंगी। जैसे कि आपको पता है कि मैं हमेशा 3 पानियों से वॉश करती हूँ, जो कि सुन्नत तरीका भी है हमारा। 3 पानियों से साफ करने से ये होता है कि जितनी भी मिट्टी वगैरह होती है वो सब निकल जाती है। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। आप लोगों की बहुत ज्यादा फरमाइश थी, बार बार मैसेजेस आ रहे थे और कमेंट सेक्शन में भी आप लोग बोल रहे थे कि फेस वॉश बनाना सिखाएं। तो देखिए मैंने आप लोगों की फरमाइश पूरी कर दी है। अब आप लोगों की बारी है, आप लोगों की टर्न है कि आप लोग भी मेरी फरमाइश पूरी करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों ने मेरे सब्सक्राइबर मिलियंस तक पहुंचा दिए तो फिर जो क्लासेस, जो एडवांस क्लासेस मैं पेड क्लासेस में देती हूँ वो मैं फ्री भी देना शुरू कर दूंगी अगर आप लोगों ने 1 मिलियन मेरे सब्सक्राइबर करवा दिए तो। ये आज मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। कम से कम 1 मिलियन तो मेरे सब्सक्राइबर हो जाए ना। तो 1 मिलियन हो गए तो सारी रेसिपीज जो कि मैं पेड क्लासेस में देती हूँ वो यहाँ पे मैं आपको फ्री में दूंगी, बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी। अब ये देखें, ये मेरे जो चावल हैं 3 पानियों से तकरीबन धुल चुके हैं। इनको मैंने क्या करना है, इसको मैंने ढांक कर ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। इससे क्या होगा, जो भी चावल के बेनिफिट है ना वो हमारे पानी में आ जाएंगे। ये करना आपने बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर आप ओवरनाइट नहीं छोड़ना चाहती, टाइम नहीं है, तो आप इसको कम से कम 4 से 6 घंटे के लिए छोड़ दें। सुबह उठते ही जब आप नाश्ते के लिए उठती हैं, बच्चों को स्कूल भेजती हैं, तब भी आप ये कर सकती हैं। चावल आपने लिए, धो के अच्छी तरह से उनको ढांक के रख दिया और फिर 6 घंटे बाद आपने इसका बनाना शुरू कर दिया फेस। ये मेरा नेक्स्ट डे है। ठीक है, ये मेरा नेक्स्ट डे है। चावल तकरीबन मेरे रेडी हो चुके हैं, इसका पानी। अच्छा, अब इस पानी को हमने किसी भी जूसर में डाल के थोड़ा सा धरधरा सा पीस लेना है। अगर आपके पास हैंड बीटर वगैरह ना हो तो आप हाथों से भी मसल सकती हैं, कोई इसमें इशू की बात नहीं है। ठीक है, हमने सिर्फ इसका जो एक तरह से ये समझ लें कि ये बन जाएगा हाइड्रोसोल, इसको कहते हैं हाइड्रोसोल। ये बन जाएगा हाइड्रोसोल वाटर, हमारे राइस का ये बन जाएगा हाइड्रोसोल वाटर। फिर हम इसको
अपने फेस वॉश में यूज़ करेंगे। सीरम में भी यूज़ कर सकती हैं आप, डिफरेंट इसके यूजेस हैं, आप इसको डिफरेंट तरह से यूज़ कर सकती हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए। तो यहाँ पर मैं इसको दरदरा पीस रही हूँ। आपके पास अगर ज़ाहिर है ये ना हो तो आपने हाथों से मसल लेना है। हाथों को पहले अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, उसके बाद इसको, क्योंकि रात भर चावल पड़े रहे हैं पानी में तो ज़ाहिर है वो नरम भी हो जाएंगे ना, तो आपने इसको हाथों से अच्छी तरह मसल लेना है। अच्छा, उसको तो मैं दरदरा पीस रही हूँ। साथ में मैंने ये एलोवेरा का एक छोटा सा पीस लिया है। ये देखें, एलोवेरा का बिल्कुल फ्रेश पीस है। इसको भी मैं उसी में डालकर दरदरा पीस लूंगी। ठीक है, वो सब कुछ काट के मैंने आपको नहीं दिखाया, फिर टाइम वेस्ट होता है, आप लोग स्किप कर देते हैं, जल्दी जल्दी निकाल देते हैं। तो ये देखें, इसी के अंदर मैंने एक एलोवेरा का पीस डाला है कि इसके अंदर मैं एलोवेरा भी डालकर अच्छे से पीस लूंगी। एलोवेरा का जूस हमारे पास बिल्कुल फ्रेश आ जाएगा। राइस के तो बेतहाशा फायदे हैं ही, जो मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ। एलोवेरा के भी बेतहाशा फायदे हैं। जब हम इसको फेस वॉश में डालेंगे तो ये एक बिल्कुल हर्बल प्रोडक्ट है और जान होती है ये हर्बल प्रोडक्ट्स की। स्किन को डीप हाइड्रेशन देता है और एक्नी और रेडनेस को काम रखता है। सेंसिटिव स्किन के लिए सेफ है। इसके अलावा कूल और फ्रेश फील कराता है स्किन को। एलोवेरा प्रीमियम और स्मूथिंग टच देता है। अच्छा देखें, यहाँ पे हमने अच्छे से चावल और एलोवेरा को दरदरा सा पीस लिया है। तो अब मैंने इसको छानना है। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि इसको डबल कपड़े की मदद से छान लें। यहाँ पर मैं अपने स्ट्रेनर की मदद से सिर्फ आपको छान के दिखा रही हूँ, लेकिन बाद में मैंने इसको डबल कपड़े की मदद से भी छाना। कुछ चीजें मैं स्किप कर देती हूँ क्योंकि आप लोग भी स्किप कर देते हैं। आप लोग वीडियोस में वो चीजें निकाल देते हैं, फिर मैं सोचती हूँ कि मैं भी फिर आप वो चीजें दिखाऊं ही ना जो आप लोगों के लिए यूजलेस होती हैं, जैसे डबल कपड़े से इसको छानना। तो अच्छा, ये जो इसका बचा है ना चावल, पिसा हुआ चावल, ये भी बहुत फायदेमंद है। इसको फेंकिएगा नहीं। इससे आप जो है, ये देखें कितना जबरदस्त हमारा बिल्कुल दूध जैसा हमारा वाटर निकल चुका है। यहाँ पे राइस का ये हाइड्रोसोल है, हाइड्रोसोल ऑफ वाटर। ठीक है। अच्छा, ये देखिए जी, चावल का ये जो है, इससे आप जो है स्क्रब कर सकते हैं। इसमें लीमू डाल सकते हैं, लीमू थोड़ा सा डाल के और बेसन डाल के आप फेस पे स्क्रबिंग कर सकते हैं। बेहतरीन स्क्रब है, इसको फेंकिएगा नहीं, इसको इस्तेमाल में लाइएगा। ठीक है। अच्छा, राइस के क्या बेनिफिट हैं? स्किन को वाइटनिंग देता है, नेचुरल वाइटनिंग सीक्रेट है राइस वाटर। रंगत को निखारता है, पिगमेंटेशन को कम करता है, सेंसिटिव स्किन टोन को कम करता है, स्किन इवन टोन करता है और पोर्स को टाइट करता है। राइस में ऐसे एसिड्स पाए जाते हैं जो जल्द को डैमेज से बचाता है। अब हम इसका फेस वॉश बनाना शुरू करेंगे। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 10 ग्राम, क्योंकि ये 150 ग्राम राइस वाटर है। राइस वाटर और एलोवेरा मिलाकर ये 150 ग्राम है। तो अब इसके अंदर मैं कोको ग्लूकोसाइड 10 ग्राम तकरीबन डाल रही हूँ। कोको ग्लूकोसाइड क्या है? कोको ग्लूकोसाइड बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है, कोकोनट से निकला हुआ ये एक क्लिंजर है, सल्फेट फ्री होता है, माइल्ड फोम देता है, स्किन को ड्राई नहीं होने देता, हर्बल प्रोडक्ट्स के लिए बेस्ट है। इस इंग्रेडिएंट की वजह से ये प्रोडक्ट डेली यूज फेस वॉश बन जाता है। इसको डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और जैसे ही इसको डालेंगे ना तो आप देखेंगे इसका टेक्सचर क्रीमी हो जाएगा। अगर आपको फोम ज्यादा चाहिए तो आप इसको 15 ग्राम तक भी ले जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने 10 ग्राम डाला है और इसका आप टेक्सचर चेक करें, माशाल्लाह कितना जबरदस्त हो चुका है। अच्छा, ये जो अब आपको दिख रहा है ये है ज़ैंथम गम। ये तकरीबन मैंने 3-4 ग्राम ली है ज़ैंथम गम, और ज़ैंथम गम में हम तकरीबन ऐसे ही 3-4 ग्राम ही हम डालेंगे ग्लिसरीन और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर अपने ये जो फेस वॉश हम राइस का बना रहे हैं इसमें डाल देंगे। ज़ैंथम गम जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि थिक करता है। अगर आपको मजीद थिक करना है तो आपने इसके अंदर ज़ैंथम गम डाल के इसको अच्छे से थिक कर लेंगे। ग्लिसरीन क्या है? ग्लिसरीन हाइड्रेशन का किंग कहलाता है, मॉइस्चराइज को लॉक करता है, स्किन को सॉफ्ट बनाता है, इसके अलावा ड्राइनेस और रफनेस कम करता है। हर स्किन टाइप के लिए जरूरी है, इसलिए हमने ग्लिसरीन लाजमी अपने फेस वॉश में डालनी है ताकि हमारी स्किन जो है जब हम राइस फेस वॉश से फेस वॉश करें तो हमारी स्किन ड्राई ना हो। इसको डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमारा आप देखेंगे फेस वॉश थोड़ा मजीद थिक होना शुरू हो जाएगा। इसको आपने 5-10 मिनट आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। आप देखेंगे थोड़ा सा इसका टेक्सचर मजीद बेहतर हो चुका है। अब हमने इसको किसी भी रैपिंग शीट से या आपके पास एल्युमिनियम फॉइल है उसकी मदद से आपने इसको बिल्कुल एयर टाइट करके रख देना है। तकरीबन 2 से 3 घंटे आपने इसको छोड़ देना है ताकि जो ग्लिसरीन है वो इसके अंदर मजीद हाइड्रेट हो जाए और इसको अच्छे से थिक कर लेगी। तकरीबन 2-3 घंटे बाद मेरे हो चुके हैं। तो अब मैंने इस पर रैपिंग शीट हटा दी है। पीछे मेरे कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसकी आपको आवाज़ आ रही होगी, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, उसको इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, ये देखें, ये हमारे 2-3 घंटे में छोड़ दिया। इसका
क्रीमी टेक्सचर कितना ज़बरदस्त सा हो चुका है ना। ठीक है, इसको हमने दोबारा 10 से 5 मिनट तक के लिए अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद हमने इसमें डालना है जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जिंक ऑक्साइड क्या होता है? जिंक ऑक्साइड जो है बहुत अंडररेटेड इंग्रेडिएंट्स है। एक्नी हीलिंग है, स्किन इरिटेशन को कम करता है, ऑयल कंट्रोल करता है, सेंसिटिव स्किन को प्रोटेक्शन देता है। इस इंग्रेडिएंट की वजह से ये प्रोडक्ट प्रॉब्लमेटिक स्किन के लिए परफेक्ट है, यानी जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है उनके लिए ये बेहतरीन इंग्रेडिएंट है। इसी वजह से मैंने इसको राइस फेस वॉश में ऐड किया है। जिंक ऑक्साइड यहाँ पे मैंने 2 ग्राम डाला है और उसको डालने के बाद हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स इसलिए करना है कि इसके अंदर ना बिल्कुल भी जंक्स नहीं बने रहने चाहिए। अच्छा, इसके बाद हम जोजोबा ऑयल एसेंशियल ऑयल, जोजोबा एसेंशियल ऑयल के 2 ड्रॉप्स डालेंगे। ज्यादा नहीं डालना, एसेंशियल ऑयल हमेशा कम डलता है, ये बात याद रखिएगा। जोजोबा ऑयल के बाद मैं इसके अंदर टी ट्री ऑयल डालूंगी। टी ट्री ऑयल भी एसेंशियल ऑयल है, इसके भी जस्ट 2 ड्रॉप जाएंगे। जोजोबा ऑयल स्किन के लिए नेचुरल ऑयल जैसा होता है, नॉन ग्रीसी है, पोर्स क्लॉग नहीं करता, स्किन का ऑयल बैलेंस मेंटेन करता है। ड्राई और ऑयली दोनों स्किन के लिए बेस्ट है। कस्टमर को ये बहुत पसंद आता है। ऑयल है लेकिन चिपचिपा नहीं होने देता। अच्छा, यहाँ पर मैं विटामिन ई भी डाल रही हूँ। विटामिन ई के भी चंद ड्रॉप्स इसके अंदर डाल रही हूँ। विटामिन ई का मतलब है रिपेयर प्लस प्रोटेक्शन। स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ करता है, एंटी एजिंग है, स्कार्स एंड ड्राइनेस कम करता है। इसके अलावा प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को भी बढ़ाता है। विटामिन ई प्रोडक्ट को लग्जरी लुक भी देता है। तो इसके भी हमने सिर्फ चंद ड्रॉप्स डालने हैं और अच्छे से इसको फिर मिक्स कर लेना है। देन इसके अंदर मैं डालूंगी प्रिजर्वेटिव, क्योंकि इसके अंदर सारे बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स गए हैं, जैसे कि एलोवेरा का जेल और हमारा राइस हाइड्रोसोल बिल्कुल ऑर्गेनिक हमारा गया है। तो इसमें मैं प्रिजर्वेटिव भी थोड़ा ज्यादा डालूंगी, तकरीबन 2 ग्राम के करीब मैं इसके अंदर प्रिजर्वेटिव डालूंगी। अच्छा, वैसे इसकी शेल्फ लाइफ तो हो जाएगी तकरीबन 6 महीने प्रिजर्वेटिव डालने के बाद भी, लेकिन मैं रिकमेंड करती हूँ जब आप बिल्कुल कोई भी ऑर्गेनिक चीज बनाएं तो अपने कस्टमर को भी ये कहें कि इसको 2 महीने के अंदर अंदर इसको यूज कर लें, क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक बिल्कुल ऑर्गेनिक नेचुरल चीजों से चीजें बनाते हैं ना, तो आप चाहे प्रिजर्वेटिव भी डाल दें तो वो 1-1 साल तक आप उसको सेफ नहीं रख सकते, फिर उसके बेनिफिट कम हो जाते हैं। हो सकता है वो खराब ना हो, लेकिन उसके बेनिफिट कम हो जाएंगे। तो जब भी कोई भी नेचुरल चीज आप बनाते हैं, ऑर्गेनिक वे में बनाएं, उसको 2 से 3 महीने के अंदर अंदर यूज कर लें ताकि आपको बेनिफिट ज्यादा मिले। अच्छा, फिर हम इसको कवर कर देंगे और 1-2 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि आपस में ये सारी चीजें अच्छे से हाइड्रेट हो जाएं। ठीक है, 1 घंटे बाद मैंने इसको दोबारा से इसका कवर रिमूव किया और बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको स्टे देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ व्हाइट कॉलिन क्ले। ये क्या होता है? ये जो होता है कॉलिन क्ले बहुत ज्यादा जेंटल क्ले होती है, एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब करता है, डर्ट रिमूव करता है, स्किन को फ्रेश और मैट लुक देता है, सेंसिटिव स्किन के लिए सेफ है, इसलिए ये प्रोडक्ट क्लिंजर प्लस मास्क दोनों का काम करता है, यानी आपकी स्किन को क्लीन भी बहुत अच्छे से करेगा। अब जो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ यह है लेमन पील एक्सट्रैक्ट, जो कि मैंने खुद घर में बनाया है। लेमन पील एक्सट्रैक्ट जो है नेचुरल ब्राइटनिंग का काम करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है, टैन रिडक्शन कम करता है, स्किन टोन इवन करता है, नेचुरल ग्लो देता है। फ्रेश लेमन जूस नहीं है, सिर्फ एक्सट्रैक्ट, इसलिए स्किन सेफ रहती है। आप लोगों की फरमाइश पे ही मैंने ये फेस वॉश की रेसिपी लेकर आई हूँ, और जो जो चीजें आप चाहते हैं कि मैं आपको बनाना सिखाऊं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में वो मुझे लिख दिया करें अपनी फरमाइशें। कमेंट सेक्शन में जब आप लिखेंगे तो वो मैं जरूर उसके ऊपर इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी। अच्छा, ये जो मैंने डाला है ये है नाइसिनामाइड। ये समझ लें आप 1 ग्राम मैंने लिया था, उसका 4th पार्ट है। ठीक है, इतना सा मैंने इसके अंदर नाइसिनामाइड डाला है। आप इसको स्किप भी कर सकती हैं, अगर आप नहीं डालना चाहती हैं तो आप इसको स्किप कर दें। अच्छे से इसको मिक्स करें। नाइसिनामाइड के भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है, स्किन को फेयर टोन देता है, आप एक्नी वगैरह का इशू होता है उसको सॉल्व करता है, स्कार्स को भी कम करने में मदद करता है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लिवेंडर। मैं इसमें लिवेंडर की फ्रेग्रेंस डाल रही हूँ, आपको जो पसंद है आप वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और इसको बहुत अच्छे से हमने डाल के मिक्स करना है। और हमने जो भी चीजें डाली हैं, इसमें क्ले भी डाला था हमने, के अलावा जिंक ऑक्साइड भी डाला था, तो इसको मिक्स ऐसे करें कि किसी भी चीज के चंक्स ना बचें। ठीक है, इसको ऐसे मिक्स करें, क्योंकि मैं अब इसको लास्ट इसका आखिरी बस चल रहा है, तो इसको मैं ऐसे मिक्स करूंगी कि कहीं कोई चंक्स इसके बाकी ना रहें। अगर आप चाहते हैं कि मैं मजीद आपकी फरमाइश पे वीडियोस बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं आपको वो वाली भी चीजें फ्री
में यूट्यूब पे सिखा दूं, जो कि मैं पेड क्लासेस में सिखाती हूँ, क्योंकि ये तो बिगनर्स के लिए है। ये जो फेस वॉश की रेसिपी है ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए है, जो अभी ये नया काम शुरू करने जा रहे हैं उनके लिए है। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि मैं अपनी एडवांस क्लासेस भी यूट्यूब पे बताऊं, तो मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर आप पूरे करवा दें, वादा करती हूँ हर रेसिपी फ्री में बताऊंगी। इसका मतलब है कि हर रेसिपी एडवांस कोर्स में जो मैं सिखा रही हूँ वो भी मैं यूट्यूब पर इंशाल्लाह उसकी वीडियोस बनाकर डालूंगी। तो इस तरह आप बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। लेकिन इसकी शर्त यह है कि आपको कुछ भी नहीं करना, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं, लाइक करना है, कॉमेंट करना है। कहते हैं ना, कतरा कतरा दरिया बनता है। तो आप जो लोग देख रहे हैं सिर्फ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें, तो इंशाल्लाह आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आऊंगी कि आपको कोई पेड क्लासेस ज्वाइन करनी नहीं पड़ेंगी। अच्छा, इसको हमने फिर दोबारा कवर करके इसको रेस्ट दिया था तकरीबन 1 आवर्स का। उसके बाद आपने किसी भी इसको बॉटल में, जो भी आपने अपनी पैकिंग के लिए बॉटल तैयार की है, उसमें आपने इसको शिफ्ट कर लेना है। अच्छी सी बॉटल सेलेक्ट करें, स्टिकर बनवाएं, इन पे पेस्ट करें, लेबलिंग अच्छी सी करें इसके ऊपर। और इस्तेमाल से पहले हमेशा ऑर्गेनिक चीज़ों को इस्तेमाल से पहले हमेशा अच्छे से शेक कर लें ताकि इसके बेनिफिट आपको प्रॉपर मिलें। तो दुआ में याद रखिएगा, मेरा मिशन यही है कि हर खातून अपने पाँवों पे खड़ी हों, किसी की मोहताज ना रहें सारी ज़िंदगी, और रिस्क हलाल घर में इज़्ज़तदार तरीके से कमाएं, बाहर ना निकलना पड़े। तो बेहतर है कि घर में बैठ के ही आप इज़्ज़तदार तरीके से अपने रिस्क में इजाफा करें। थोड़ी सी मेहनत होती है, थोड़ी सी कोशिश होती है, लेकिन अल्लाह ताला हाथ ज़रूर पकड़ता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में, किसी न्यू रेसिपी के साथ, आपकी किसी न्यू फरमाइश के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।